नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता इला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए अल्लाह, रहमत नाज़िल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आले मोहम्मद पर, जैसे तूने रहमत नाज़िल फरमाई इब्राहीम पर और आले इब्राहीम पर। यकीनन तू काबिल तरीब बड़ी शान वाला है। ए अल्लाह, बरकत नाज़िल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जैसे तूने बरकत नाज़िल फरमाई इब्राहीम पर और आले इब्राहीम पर। यकीनन तू काबिल तरीब बड़ी शान वाला है। मेरे तमाम वीवर हजरात, साथियों, दोस्तों, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती सेहत व सलामती दे। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिंदू दोस्त भाई और दीगर तमाम के मज़ाहिब के जितने भी साथी सुन रहे हैं, सबको मेरी तरफ से सलाम। इल्मुल कीमिया में सबसे पहले कामयाबी का दरवाज़ा अपनी दस्तकारी पर पुख्तगी, जिस काम को आप कर रहे हैं उस पर मुकम्मल कामिल यकीन और चीज़ों का खालिस होना इंतहाई अहमियत का हामिल है। आप मेरे प्रैक्टिकल देखते हैं, मैं भी एक प्रैक्टिकल आप ही की जैसा इंसान हूँ। दुनिया के सारे काम करता हूँ, सैर व तफरीह भी करता हूँ। हिकमत एलो कैंसर के ऊपर मेरी एक्सपर्टीज़ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी है कि यूके हॉस्पिटल में मेरी मेडिसिन रिसर्च हो रही है। और इल्मुल कीमिया और इल्मुल हिकमत से ज्वाइंट जो पिछले 14-15 साल इंटरनेट की दुनिया में तकरीबन तमाम लोग मुझे बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। कैंसर के ऊपर, लीवर कैंसर, सोराइसिस, बर्चरी सिंड्रोम, एड्स और किडनी फेलियर, ऐसे तमाम लाइलाज अमराज पर जिन पर पाकिस्तान में अभी तक काम नहीं होता, सुबह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काम किया। उसके रिजल्ट्स पूरे व्हाट्सएप के ग्रुपों में, क्योंकि यूट्यूब पर तो मैंने अभी सिलसिला शुरू किया है, व्हाट्सएप के तमाम ग्रुप्स के ऊपर मेरी तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं। 48 कंट्री से मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। इंटरनेशनल अल्टरनेटिव मेडिसिन में मैं सुबह अल्हम्दुलिल्लाह ब्रिटेन बेस और श्रीलंका जो इंटरनेशनल बेक साहब करवाते हैं वो कोर्स के अंदर भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तिब के अंदर पहली दफ़ा मैंने 94 में गोल्ड मेडलिस्ट का एजाज़ हासिल किया। किस्सा मुख्तसर के ज़िंदगी की इस मकाम पर आप मेरे बातों की हद तक तो लोग बातें करते हैं, मेरे प्रैक्टिकल आप यूट्यूब पर देख रहे हैं और अभी हज़ारों की तादाद में प्रैक्टिकल आपके सामने पेश करने के लिए मौजूद है। मकसद ये है कि ज़िंदगी के किसी भी काम को कामयाबी हासिल करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। वो लोग जिनके पास वसाइल नहीं है, आजकल की कीमिया पुरानी कीमिया जैसी नहीं है कि बच्चों ने चड्डी पहन ली, एक उनको शर्ट दिला दी आपने और एक ईद पर दूसरे ईद पे कपड़े दिला दिए। अब जदीद दौर है, कंपटीशन का दौर है। आप मजदूरी कर रहे हैं, 1000-1500 रुपये की, आपके घर का खाना पूरा नहीं हो रहा, आप कीमिया की तरफ उठ के चल पड़े, ऐसा मुमकिन नहीं। फ़र्ज़ करें अगर किसी तरीके से आपने रो पीट कर शिगरफ 200-250 का लाकर कुछ मेहनत मजदूरी करके काम करके किसी मंजिल पर भी पहुंच गए, तो तुखम इस वक्त सोने का तुखम तकरीबन 22,000 रुपये का 1 ग्राम है। ये सब बातें आपको बताने का मकसद ये है कि जो काम भी आप करें उसको एस्टीमेट करके करें। बगैर एस्टीमेट के अगर आप मेहनत भी करते हैं, अपना टाइम भी लगाते हैं, अपने बच्चों की मेहनत मजदूरी करने का टाइम आप इस इल्मुल कीमिया को देते हैं और देने के बाद फिर भी आप मंजिल पर पहुंचकर भी उस मंजिल की जुजियात को पूरा नहीं कर सकते, तो मैं ये समझता हूं कि आपको पहले ही ये काम नहीं करना चाहिए।
मैंने चूँकि हिकमत का काम था, एडवर्टाइजिंग की मेरी एक अलहदा फर्म थी, कंस्ट्रक्शन का मेरा बहुत अच्छा काम था, तो 3 करोड़ रुपए के करीब मैंने कीमिया के अंदर इन्वेस्टमेंट की है। साइनाइड की एक बोतल 2 लाख रुपए की अब तोला मिल रही है, 1 किलो की तो वो बोतल पड़ी हुई है। 2-2 लाख रुपए के एक एक केमिकल्स हमने खरीदे। मैं आपको अभी क्या बताऊं, एक एक बोतल बाद दफ़ा मरक कंपनी जब चलती थी तो 2-2 लाख रुपए की एक एक बोतल जो वो हमने कीमिया के अंदर परचेज की है। ये यूके का बैरियम सल्फाइड है। मैं अब आपको क्या बताऊं, दुनिया की ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे पास। ये एक केमिकल मरक कंपनी ने अब बंद कर दिया है। ये तकरीबन 2 लाख रुपए की बोतल है, सुरख पारा है इसके अंदर। ये आप देख सकते हैं केमिकल, ये सुरख रंग का पारा है। ये आप देखिए, ये मैं आपको दिखाऊं, ये सुरख पारा है। ये 2 लाख रुपए की अब एक बोतल भी नहीं मिलती और मरक कंपनी बंद हो गई है। ये देख रहे हैं मेरे हाथ, ये सुरख रंग का पारा है। ये आप नंबर देख लें, बाजार से पता कर लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। 2 लाख रुपए की एक बोतल। इसके अलावा सफ़ेद पारे की शक्ल में ये टेलीड्यूट, ये भी तकरीबन 1.5 लाख रुपए की मरक कंपनी की अब ये बोतल है, सफ़ेद कलर का। ये बाकायदा, ये देखिए आप, ये आपको नज़र आ रहा है। मकसद ये है कि इल्मुल कीमिया के इस मंजिलों पर पहुंचने के लिए जो शौक़ हमने पूरा किया है, अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई देकर, प्रैक्टिकल करके हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं। ये लोहे के ऊपर लोग काम करते हैं। ये लोहे को बिस्मत कार्बोनेट है, ये अपना इंग्लैंड वालों का है। ये देखिए, ये इसके अंदर बिस्मत कार्बोनेट मौजूद है। ये नहीं है कि मैं, ये लोहे को बिल्कुल मिसले चांदी करता है। अब मैं आपको ये देखिए, ये लोहे को मिसले चांदी करता है काम। ऐसे कोई 100 की तादाद में केमिकल्स हैं जो यहाँ भी मेरे पास मौजूद हैं। ये आम आजकल ये बंद पैक बोतल पड़ी हुई है आपके सामने, आर्थोफास की। ये शीशे की बोतल इस वक्त 1 लाख रुपए की है। आम जो 2.5 लीटर का मिल रही है ड्रमों वाला, वो नहीं है, आर्थोफास्फोर्स है, जिससे नीले को हम सफ़ेद करते हैं। मकसद ये है कि ये सब चीज़ें बगैर वसाइल के, ये मेरे पास एक नहीं है, ये हमने पुराने वक्त की जब मरक कंपनी बंद हो रही थी, ये दोनों सील्ड पैक बोतलें, अभी तक इसकी सील्ड नहीं खुली। आप देखें, ये चीज़ें हमने ला के रखी हुई हैं केमिकल की शक्ल में। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अब आपको, ये ओरिजिनल आयोडम है, ओरिजिनल भरी हुई बोतल। और मकसद ये है कि टाइम वेस्ट का है कि ये वसाइल के बगैर चीज़ें मुमकिन नहीं। ये वर्कशॉप पे मैं बैठा हूँ तो आपको ये चीज़ें दिखा रहा हूँ। खैर, हमारा टॉपिक है शिंगरफ का। शिंगरफ से एसिड प्रूफ चांदी बनाने का नुस्खा मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। 10 ग्राम चांदी को लेकर नाइट्रिक एसिड में डाइल्यूट कर लें आप इसको। जब चांदी इसमें हल हो जाए तो इस तेजाब में आप सुरख काई को मिलाकर इसको रेत जंतर खुशक करके, जब ये खुशक कर लें तो घी कवार के लिहाफ से खल करके, ताकि ये ठंडी हो जाए, 5 तोला शिगरफ पर लेप कर कर इस शिगरफ पर काटन लपेट कर उसके ऊपर पट्टी लगाकर गिले एकमत कर कर 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम और 350 ग्राम की आप इसको बेदूध आगे दे दें। हम ये करते थे कि एक हंडिया ले लेते थे, जिन चीज़ों को हमने छोटी आग देनी होती थी, बड़ी 5-6 किलो 10 किलो वाली हंडिया आती थी, उसके अंदर हम बेदूध आग दे दिया करते थे। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। ठंडा करके शिगरफ हासिल करें। ये आपकी दाब है, संभाल लें, दोबारा काम आएगी। इस शिगरफ को चांदी को पिला दें,
आपकी चांदी मुकम्मल एसिड प्रूफ होती, जो किसी न्यारे में नहीं जाती। चाहे आप उससे किसी तरीके से भी काम करें, किसी तरीके से भी काम लें, यह किसी न्यारे में नहीं जाती। तो काम करने के लिए बहुत चालें पड़ी हुई। आप 5 तोला सिक्का मोमबल ले लें। उसका तरीका यह है, मैं क्या करता था, सिक्के को अंजीर के डंडे और गंधक से सिक्के का कुश्ता करता था। अंजीर के डंडे को फराता रहता था, गंधक कायम नीम कायम जो भी होती थी उसकी चुटकियां में मार मार के सिक्के को सुरख मुहम्मर कर लेता था। उसके बाद इसी तरह मैं कली को अंजीर के डंडे और गंधक से इसको भी कुश्ता कर लेता था। अब दोनों कुश्तों को घीकवार बूटी से खल करके 5-5 किलो की मैं अलग-अलग 3 आगे दे देता था। उसके बाद पाँच आग देने के बाद मैं 5 तोला चांदी लेता था। अब कुछ बुढ़ापा भी हो गया है, तो मैं जितना भी इल्म है उसके एक एक पॉइंट्स को उजागर करने के लिए अपनी कलमी ब्याज से ही आपको बयान करता हूँ। 5 तोला चांदी लेता था, 1 तोला गंधक, 1 तोला हड़ताल, 1 तोला शिगरफ और 1 तोला मेंसल। इन चीज़ों को लेकर चांदी के ऊपर देकर मैं 5 किलो की आग देता था, और फिर दूसरी आग 5 किलो की इसको दे देता था दोबारा नई चीज़ों से। तो ये चांदी भी यहाँ पर ये सब कुछ था। अब मेरे पास 3 किस्म की कुश्ते तैयार हो जाते थे। एक मेरे पास सिक्का मोहम्मद तैयार हो जाता था, एक कलई का कुश्ता तैयार हो जाता था। अब ये तीसरा चांदी बेहतरीन कुश्ता इन चीज़ों के साथ तैयार हो जाती थी। अब तीनों का 5-5 तोला लेकर गीकवार के पानी से अच्छी तरह रगड़वाई करके मैं 3-3 किलो की 3 आगे देता था। ये मेरी दाम बन जाती थी। 5 तोला शिगरफ की डली में इसका रखकर नरम बतदरीज मैं इसको 12 से 15 घंटे पकाता था। स्याह रंग की शिगरफ बनती थी जो चांदी के साथ मुकम्मल काबिल है। तो अब मैं बड़े बड़े सेगमेंट की जगह पे छोटे छोटे 2-2 नुस्खे डाल रहा हूँ ताकि आपको सवालत करने में आसानी हो, बनाने में आसानी हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। अब इस उम्र में तकरीबन 51 ईयर्स मेरी उम्र है, नाना और दादा मैं दोनों बन चुका हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके अपनी ज़िंदगी में अपना तमाम इल्म आप साथियों की खिदमत में पेश कर दूँ, ताकि मेरे मरने के बाद ये इल्म सदका जारिया बन जाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ। अल्लाह आपका हामी नासर हो।